नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती 2025 जो अभी 2 दिन पहले आई है, उसमें आपको वेतन कितना मिलेगा, ट्रेनिंग पर कितना वेतन मिलेगा, डीए, एचआरए, मेडिकल, आवास और कौन कौन सी अन्य सुविधा मिलती है आपको, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। आपको वेतन की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। साथ में 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है, तो 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो आपका वेतन 1 लाख पार हो जाएगा, उसकी भी हम गणना कर लेंगे। तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। थोड़ा भर्ती के बारे में देख लेते हैं। ये जो भर्ती है उप निरीक्षक यानी कि एसआई के पदों पर निकली है, जिसमें नागरिक पुलिस, विशेष सुरक्षा पुलिस और प्लाटून कमांडर के पद हैं। तो कुल मिलाकर जो इसमें पद निकले हैं 4543 पद, ठीक है, 4543 पद। इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू भी हो गए हैं। 12 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अंतिम तिथि है आपकी 11 सितंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ज्यादा भर्ती के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। भर्ती आपके बारे में आपने काफी सारी वीडियो पहले देख चुके होंगे। हम इस वीडियो में वेतन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा को कितना वेतन मिलता है, ठीक है। तो ये वीडियो केवल और केवल वेतन के बारे में है। सबसे पहले देख लेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का बेसिक पे कितना होता है, डीए कितना मिलता है यानी कि महंगाई भत्ता, एचआरए कितना मिलता है, कौन कौन से अन्य भत्ते मिलते हैं, सभी भत्ते इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, ठीक है। एनपीएस में कितना करता है आपके वेतन से, साथ में सरकार कितना जमा करती है एनपीएस में, पहली सैलरी आपको कितनी मिलेगी, ठीक है। 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, वर्दी भत्ता, एक्स्ट्रा पे, मोटरसाइकिल भत्ता, सारे भत्ते इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक साल में कितनी सैलरी बढ़ती है ये भी आपको बता दिया जाएगा। आवास, मेडिकल, पौष्टिक आहार भत्ता, धुलाई भत्ता, अन्य सारी सुविधाओं के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर का बेसिक पे कितना होता है। ये लेवल 6 की वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे है। इसका जो बेसिक बनता है 35,400 बेसिक रहता है। इसी में आपके भत्ते जोड़े जाते हैं और कुछ अन्य कटौतियां की जाती हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए महंगाई भत्ता कितना मिलता है। महंगाई भत्ता हर 6 महीने पर रिवाइज होता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट डीए बताऊंगा 1 जुलाई 2025 के अनुसार। 1 जुलाई 2025 के अनुसार आपका जो डीए चल रहा है यानी कि महंगाई भत्ता 59% चल रहा है। बेसिक आपका है 35,400 का 59% जब निकालेंगे तो आपका आएगा 20,886 रुपये। 20,886 रुपये आपका हो जाएगा महंगाई भत्ता यानी कि डीए, ठीक है। 35,400 ये हो गया आपका बेसिक और इसमें 20,886 और जोड़ देंगे। आगे और भी अन्य भत्ते हैं वो भी वेतन में जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको पता चल गया बेसिक और डीए ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखिए एचआरए भी वेतन में जुड़ता है। एचआरए कितना मिलता है, एचआरए सिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। 3 प्रकार की सिटी है, ए श्रेणी सिटी, वा श्रेणी सिटी और सा श्रेणी सिटी। इसमें ए श्रेणी में आते हैं लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा, ठीक है, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी और मुरादाबाद। इनके जो शहरी क्षेत्र हैं यानी कि जो इनके शहरी इलाके हैं यानी कि इनका जो मुख्यालय रहता है, मुख्यालय इनके आते हैं ए श्रेणी में, ठीक है। बाकी बा श्रेणी में आते हैं। ए श्रेणी के अतिरिक्त सभी मुख्यालय तथा ये मेन कस्बे नजीबाबाद, नगीना, चांदपुर, चंदौसी, देवबंद, कैराना, बड़ावत, भवाना, पिलखुआ, मोदीनगर, खुर्जा, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं वा श्रेणी के शहर हैं। अगर आपकी पोस्टिंग यहाँ पर रहती है तो आपको आपका जो एचआरए मिलेगा वा श्रेणी का मिलेगा यानी कि 2nd क्लास का। 3rd क्लास यानी कि 6 श्रेणी, इसमें उपरोक्त जो भी इन दोनों श्रेणी के अतिरिक्त जो भी शहर होंगे, कस्बे होंगे, वह 6 श्रेणी में आएंगे। कुल मिला के बात इतनी है। सीधा मैं आपको समझा देता हूँ। 3 प्रकार की सिटी है, 1st क्लास, 2nd क्लास और 3rd क्लास। इसमें क्या है, 1st क्लास में अगर आपकी पोस्टिंग रहती है आपको 4,040 रुपये एचआरए मिलेगा। 2nd क्लास में 2020 और 3rd क्लास में 1,340 रुपये। 3rd क्लास में 1,340 रुपये। ये जो एचआरए है उत्तर प्रदेश में ये फिक्स रहता है, कम ही मिलता है, ठीक है, बहुत कम है एचआरए। बाकी अगर सेंट्रल की वैकेंसी है तो उसमें परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। आपके बेसिक का 24%, 16% इस तरीके से आपको एचआरए मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में एचआरए ज़्यादा नहीं है। 4200 ग्रेड पर 4,040, 2nd क्लास में 2020 और 3rd क्लास में 1,340, ठीक है। आवास, अगर आपकी पोस्टिंग जहाँ पर भी होती है आवास उपलब्ध है तो आपको आवास मिल जाएगा, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मैंने अभी आपको एचआरए बताया है वह एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आवास उपलब्ध नहीं है तो आपको एचआरए मिलेगा, आप एचआरए ले सकते हैं, ठीक है। या तो एचआरए मिलेगा या आपको आवास मिलेगा। पौष्टिक आहार भत्ता यानी आपको खाने के मिलते हैं 1,500 रुपये पर मंथ, ठीक है। 1,500 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी में जुड़ के आते हैं तो आपको पौष्टिक आहार भत्ता मिलता है 1,500 रुपये। ये जो पौष्टिक आहार भत्ता है ये सिपाहियों का है 1,875 रुपये और दरोगाओं का है 1,500 रुपये। तो ये यहाँ पर सिपाही आगे निकल जाते हैं दरोगा से। वर्दी धुलाई भत्ता है आपका 188 रुपये पर मंथ। 188 रुपये पर मंथ आपको वर्दी धुलाई के मिलते हैं। मोटरसाइकिल भत्ता मिलता है 500 रुपये पर मंथ, मोटरसाइकिल भत्ता। एक्स्ट्रा पे क्या है कि आपको पुलिस में छुट्टी वगैरह कमी मिलती है, छुट्टी वगैरह उतनी नहीं हो पाती है, तो इसलिए सरकार आपको 13 महीने का वेतन देती है, ठीक है। 13 महीने का यानी कि मार्च में आपका 2 वेतन, ठीक है। मार्च में आपकी डबल सैलरी आती है, ठीक है। एक तो आपकी 1 मार्च को आ जाएगी, एक 15-16 मार्च के आसपास आती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मार्च में आपको डबल वेतन मिलेगा। दिवाली बोनस आपको सभी को फिक्स है राज्य कर्मचारियों का, ये 6908 रुपये मिलता है आपको। दिवाली पर बोनस आपको 6908 रुपये मिलेगा। वर्दी भत्ता, देखिए वर्दी भत्ता 7,500 रुपये मिलते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। 7,500 रुपये प्रत्येक 5 वर्ष में। कर्मचारी के वेतन से एनपीएस कितना करता है, बेसिक प्लस डीए का 10% आपकी सैलरी से कटेगा, यानी कि बेसिक 35,400 और डीए 20,886 का 10% जब निकालेंगे तो आपका एनपीएस हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ सरकार भी रुपये जमा करती है एनपीएस में, आगे देख लेते हैं। एनपीएस में सरकार कितने रुपये जमा करती है, तो सरकारी जो योगदान है आपका बेसिक प्लस डीए का 14%, यानी कि आपसे ले रही है 10% और सरकार जमा कर रही है 14%।
ठीक है, बेसिक प्लस डीए का, यानी कि 35,400, 20,886, इसका 14% सरकार देगी और 10% कर्मचारी के वेतन से काट जाएंगे, यानी कि कुल जो एनपीएस में योगदान हो जाता है पर मंथ 24% हो जाता है आपके बेसिक प्लस डीए का, 10% कर्मचारी के वेतन द्वारा और 14% सरकार द्वारा। अब देख लेते हैं मेन सैलरी, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा को कितनी सैलरी मिलेगी। ये फर्स्ट क्लास सिटी, सेकंड क्लास सिटी और थर्ड क्लास सिटी, मैंने तीनों सिटी के अनुसार आपका वेतन एक साथ दिखा दिया है। अब देख लेते हैं बेसिक 35,400, ये सभी में सेम रहता है तीनों सिटी में। जो मेन अंतर आता है सिटी का, ये एचआरए पे आता है, ठीक है, एचआरए पे आता है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्लास में सबसे पहले 35,400 बेसिक, डीए आपका हो जाएगा 59%, 1 जुलाई 2025 के अनुसार, यानी कि डीए आपका 8 महीने पर रिवाइज होता है। अभी जो चल रहा है 1 जुलाई 2025 के अनुसार 59% चल रहा है, 59%, ठीक है। 35,400 बेसिक हो गया, डीए हो गया 20,886, एचआरए 4,040 रुपये, अदर्स में हो गया आपके 2188 रुपये। देखिए अदर्स में क्या क्या है, पौष्टिक आहार भत्ता है आपका 1500 रुपये, 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता है और धुलाई भत्ता 188 रुपये। तो मैंने एक साथ लिख दिया ये अदर्स में करके 2188 रुपये। तो ग्रॉस पेमेंट जब आपका बनेगा, ग्रॉस पेमेंट बनेगा 62,514 रुपये, यानी कि 62,514 रुपये आपका वेतन बनेगा। यही आपका मेन वेतन होता है, ठीक है, यही होता है मेन वेतन। लेकिन आप क्या बता दें, एनपीएस कटने के बाद जो आपकी कटौती होने के बाद जो आपके खाते में आता है, आप समझते हैं वो है आपका वेतन है, ठीक है, वो नहीं होता वेतन, मेन वेतन आपका यही है, ठीक है। ग्रॉस पेमेंट हो जाएगा आपका 62,514 रुपये, इसमें से एनपीएस कटेगा। एनपीएस करता है बेसिक और डीए का 10%, बेसिक और डीए का 10% जब काटेंगे 5628 रुपये आ जाएंगे, 5628 रुपये। 200 रुपये बीमा के करते हैं, ठीक है, 200 रुपये बीमा के। तो इसमें से ग्रॉस पेमेंट में से एनपीएस और बीमा के रुपये काट देंगे, तो आपका जो पेमेंट बनेगा, जो इन हैंड सैलरी बनेगी आपकी फर्स्ट सैलरी, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट सैलरी रहेगी 56,686 रुपये, 56,686 रुपये आपके खाते में आएगी जब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास में 35,400 बेसिक, 20,886 डीए, 2,020 रुपये आपका हो गया एचआरए, अदर्स आपके 2188 रुपये। जो बेसिक पेमेंट बनेगा आपका ग्रॉस पेमेंट 60,494 रुपये, 60,494 से एनपीएस और बीमा के काट देंगे, तो आपका पेमेंट बनेगा इन हैंड 54,666 रुपये, 54,666 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। थर्ड क्लास सिटी में 35,400 बेसिक, डीए 20,886, 1,340 रुपये आपका एचआरए हो गया, 2188 रुपये आपके पौष्टिक आहार भत्ता मोटरसाइकिल और धुलाई के हो गए। तो कुल मिला के आपका जो बनेगा ग्रॉस पेमेंट 59,814 रुपये। एनपीएस में कट जाएंगे आपके 5,628 रुपये, 200 रुपये बीमा के। तो आपका नेट पेमेंट यानी कि इन हैंड सैलरी थर्ड क्लास सिटी में आएगी 53,986 रुपये, 53,986 रुपये। देखिए पहले जब आप दरोगा बनते थे उत्तर प्रदेश में, तो आपको केवल और केवल 3500 रुपये मिलते थे ट्रेनिंग पर, यानी कि पहली सैलरी जो आती थी आपको 3500 रुपये, और 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी, तो 9 महीने तक आपको 3500 रुपये मिलते थे, सैलरी नहीं मिलती थी। तो ये जो अभी 2023 बैच बना है, 2023 बैच, इससे आपको वेतन मिलने लगा है, यानी कि आपको पूरा वेतन मिलेगा ट्रेनिंग पे ही, ठीक है। तो अभी अगर आप आज भर्ती हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में दरोगा, तो आपको पेमेंट मिलेगा 56,666, सेकंड क्लास के अनुसार 54,666 और थर्ड क्लास में 53,986 रुपये, ये आपका पेमेंट बनने वाला है। 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद आपकी सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए अभी जो आपका फिटमेंट फैक्टर चला है, यानी कि 100% आपकी सैलरी होगी 35,400, उस पर डीए चला है 59%, ठीक है। तो अभी का मैं फिटमेंट फैक्टर आपको बताऊं तो कितना चला है फिटमेंट फैक्टर 1.59। सरकार इसको मिनिमम 1.90 करेगी, 1.90 या इससे ज़्यादा, ठीक है। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, आपकी अगर मिनिमम 1.90 भी हुआ आपका फिटमेंट फैक्टर लागू, तो आपका कितना वेतन बन जाएगा। तो अभी आपका कितना चल रहा है फिटमेंट फैक्टर 1.59, इसको 1.90 करने के लिए आपको 31% सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि एक तो आपकी सैलरी होगी 100% और इसको 90 करेंगे 0.9%, तो इसको 59% अभी डीए चल रहा है, तो इसको 90 करने के लिए आपको 31% सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, 31%, ठीक है। मोटा मोटा समझ लीजिए, आपको जब आपका 8वां पे कमीशन लागू होगा, तो अभी जो वेतन चल रहा है उसका 31%, बेसिक का 31% और इंक्रीमेंट लगेगा, तब जाके आपका 8वां पे कमीशन का 1.90 फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा, ठीक है। कुछ जानकार लोग तो आपके बता रहे हैं कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 2.86 तक भी रह सकता है। मैं मिनिमम आपको बता दे रहा हूँ, आपको कोई झूठी दिलासा नहीं देने वाला हूँ। अगर मिनिमम भी रहा 1.90 फिटमेंट फैक्टर, तो आपका वेतन हो जाएगा 67,260 रुपये, 67,260 रुपये आपका बेसिक हो जाएगा। तो इसी के अनुसार देख लेते हैं सैलरी। बेसिक आपका हो जाएगा 67,260 रुपये, ये सेम रहेगा तीनों सिटी में। इस कंडीशन में जब भी आपका नया फिटमेंट फैक्टर लगता है, नया पे कमीशन आता है, तो डीए हो जाता है 0, यानी कि डीए जुड़ जाता है। अभी 1.59% चल रहा है ना, और 1.90 ये हो जाएगा, तो 1.90 की इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेसिक, यानी कि डीए भी आपका इसमें जुड़ जाएगा। 1.959 चल रहा है, इसमें 31% और जोड़ के सरकार इसको मर्ज कर देगी डीए को, तो आपका जो बेसिक हो जाएगा 67,260 रुपये, 67,260 रुपये, डीए 0 हो जाएगा। एचआरए और अन्य भत्ते भी निश्चित ही रिवाइज होंगे, लेकिन इसके बारे में कोई क्लियर न्यूज नहीं है किसी के पास, तो मैं आपको पुराने एचआरए और अन्य भत्ते के हिसाब से सैलरी बता देता हूँ। इनमें भी निश्चित ही वृद्धि होगी, तो वेतन आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। 67,260 रुपये आपका बेसिक हो जाएगा, डीए 0 हो जाएगा, एचआरए 4,040 और अदर्स में आपका मैं पहले बता चुका हूँ 2188 रुपये। ग्रॉस पेमेंट हो जाएगा 73,448 रुपये, इसमें से एनपीएस कट जाएगा 10%, 6,726 रुपये, 200 रुपये बीमा के कटेंगे, तो आपका नेट पेमेंट जो आपकी इनहैंड सैलरी बनेगी 66,562 रुपये, 66,562 रुपये। ये आपका होने ही वाला है 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी जाएगा फिटमेंट फैक्टर।
सेकंड क्लास में 67,260 रुपये, DA 0, HRA 2020 2188 रुपये अन्य भत्ते हैं। 71,468 रुपये आपको ग्रॉस पेमेंट मिलेगा। NPS और बीमा के काटने के बाद आपको 64,542 रुपये खाते में आ जाएंगे। ठीक है। थर्ड क्लास सिटी में 67,260 रुपये बेसिक हो जाएगा, DA 0 हो जाएगा 1,340 रुपये, HRA और अन्य भत्ते हो जाएंगे 2188 रुपये। 70,788 रुपये आपको मिलने वाले हैं। NPS और बीमा के काट देंगे तो 63,862 रुपये। कुल मिला के जब नया फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो आपकी सैलरी 65,000 के आसपास रहने वाली है। 65,000 मिनिमम बता रहा हूँ। ये आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक भी जा सकता है। अगर 2.86 आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है तो 35,400 बेसिक, इसमें 2.86 की गुणा कर देंगे तो आपका बेसिक हो जाएगा 1,01,244 रुपये, 1,01,244 रुपये। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपकी सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी 1 लाख पार हो जाएगी। ठीक है। बेसिक आपका यहाँ पे आ जाएगा 1,0244 रुपये। इसमें ये HRA और अन्य भत्ते भी निश्चित ही रिवाइज होंगे, लेकिन मैं पुरानी बता देता हूँ। तो इनको जब जोड़ेंगे आप तो आपकी सैलरी बन जाएगी 1,10,000 के आसपास। ठीक है। 1,07,800 रुपये के आसपास आपके वेतन बन जाएगा। ग्रॉस पेमेंट NPS काट देंगे 10%, बीमा काट देंगे 200 रुपये, तो कुल मिला के आपके खाते में 1 लाख प्लस ही आपकी सैलरी आएगी। ठीक है। तो ये ऐसा होने नहीं वाला है मेरे अनुसार। ठीक है। क्योंकि सरकार इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा करेगी सरकार इसको 2.15, 2.20। ठीक है। 8वां पे कमीशन का गठन हो चुका है, निश्चित ही आपको जल्दी ही अच्छी न्यूज मिलेगी। तो मैंने आपको मिनिमम के अनुसार सैलरी बता दी है। मिनिमम भी अगर आपका लागू हुआ तो आपका वेतन हो जाएगा 65,000 के आसपास, 65,000 पार। ठीक है। ये एक न्यूज आई थी कि 1.90 से 1.95 रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, लेकिन इसी में लिखा था कि कुछ जानकार लोग बता रहे हैं कि 2.86 तक भी जा सकता है आपका फिटमेंट फैक्टर। तो मैंने आपको दोनों के अनुसार बता दिया है। ठीक है। अब वह पे कमीशन के ऊपर है कितना लागू करें फिटमेंट फैक्टर। नया फिटमेंट फैक्टर जब भी लागू हो जाएगा तो मैं उसके अनुसार आपको सैलरी बता दूंगा उस समय। ठीक है। आप देख लेते हैं मेडिकल की क्या सुविधा है। उत्तर प्रदेश में एक योजना चला रखी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। इसमें क्या है कि आपके जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी राज्य के, साथ में पेंशनर हैं और उनके आश्रित, यानी कि इनके कर्मचारी और पेंशनर के जो भी आश्रित हैं उनको मुफ्त कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप सरकारी कर्मचारी हो या फिर पेंशनर हो और या फिर इनके आश्रित हो। ठीक है। इलाज पूरी तरह आपका कैशलेस होता है, कोई भी इसमें पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या सुविधा मिलती है, अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं तो ये पूरी तरीके से कैशलेस है, कोई सीमा नहीं है, आपको कितना भी इलाज करा सकते हैं, चाहे आप 1 लाख का कराएं, चाहे आप 50 लाख का कराएं, चाहे आप 1 करोड़ का कराएं। ठीक है। तो आपको कोई भी 1 रुपया नहीं देना है। लेकिन अगर जो इस योजना के अंतर्गत, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर है, यानी कि पैनल में है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं सालाना, आप और आपका आश्रित मिलकर। ठीक है। आप और आपके परिवार मिलकर 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं जो इस योजना के अंतर्गत अस्पताल होंगे पैनल में। ठीक है। तो आप इसको मानकर चलिए कि 5 लाख रुपए तक आप इलाज करा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई भी पैसा नहीं देना, कैशलेस होता है। इसका एक हेल्थ कार्ड बनता है, स्टेट हेल्थ कार्ड। इस वेबसाइट पे जाकर आप इस कार्ड को बना सकते हैं अगर आप राज्य कर्मचारी हैं। इसका ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी अगर समस्या आती है बिना कार्ड के योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि कार्ड आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। तो मोटा मोटा समझ लीजिए, आप और आपके आश्रित मिलकर 5 लाख रुपए निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट अस्पताल में 1 साल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन उसी निजी अस्पताल में करा सकते हैं जो इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगा हॉस्पिटल, यानी कि पैनल में होगा। सरकारी अस्पताल में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। आप देख लेते हैं यात्रा भत्ता कितना मिलता है। जब आप मान लो आपकी पोस्टिंग A शहर में है, आपको B शहर में किसी सरकारी काम से जाना पड़ रहा है, तो इसकी दूरी 8 किलोमीटर से ज़्यादा है। A शहर की दूरी B शहर से 8 किलोमीटर दूर है, तो आपको 1 दिन का DA मिलता है। DA आपका फर्स्ट क्लास सिटी में 390 रहता है, सेकंड क्लास में 300 और थर्ड क्लास में 240 रुपये। ठीक है। अगर आप 1 दिन के लिए जाएंगे फर्स्ट क्लास सिटी में तो 390 ये हो जाएंगे, और आपके A शहर से वह शहर तक जाने का किराया, आने जाने का। ठीक है। तो मान लो 500 रुपये किराया हो गया आने जाने का, और 390 रुपये आपका DA हो जाएगा, तो आपको 1 दिन का 890 रुपये मिल जाएगा यात्रा भत्ता और DA। तो कुल मिलाकर बात इतनी है, जब भी आप सरकारी काम से किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको किराया मिलेगा, आने जाने का जो भी किराया रहेगा, और DA मिलता है 1 दिन का। ठीक। हर साल कितनी सैलरी आपकी बढ़ती है, तो देखिए 2 बार तो DA बढ़ता है, मैं पहले बता दूँगा, जनवरी और जुलाई में। ठीक है। जनवरी और जुलाई में DA बढ़ता है। सरकार इसमें 2-3%, 4% तक की वृद्धि करती है हर महीने, हर 6 महीने पर। ठीक है। कभी कभी 2% भी रह जाता है, तो ये सरकार के ऊपर है। जनवरी और जुलाई, 1 जनवरी और 1 जुलाई को तो DA 2 बार बढ़ गया, और 1 बार आपका बेसिक पे बढ़ता है। बेसिक पे यानी कि इंक्रीमेंट लगता है 3%। ठीक है। 3% ये जनवरी या जुलाई में लगता है। ठीक है। वह आपकी नियुक्ति पर डिपेंड करता है, ये आपको ऊपर नहीं रहता है। ठीक है। ये आपका विभाग तय करता है कि आपको कब देना है बेसिक पे कर, आपका इंक्रीमेंट कब लगेगा। तो दोस्तों यही थी जानकारी। अगर आपका कोई सवाल हुआ करे, कोई सुझाव हुआ करे, या कुछ गलती हो जाए करे वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दिया करें। ठीक है। जिससे मुझे और इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।